Hello students, let us discuss this question. The question is the angle between the line that is x minus 2 upon 1 equals to y plus 3 upon minus 2 equals to z plus 4 upon minus 3 and the plane 2x minus 3y plus z equals to 5 is. आपको क्या find out करना है? You have to find out the angle that is theta between the line and the plane. सो यहाँ पर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है एक सिंपल फॉर्मूला दैट जब भी आपको एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है देन दैट एंगल इज गिवन बाय साइन थीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर. बी वेक्टर जो है आपके पास, उस बी वेक्टर कैसे बनेगा आपके पास, जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे लाइन के उससे बनेगा, एंड डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर, जहां पर एन वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर किसका, प्लेन का, डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड एन वेक्टर मैग्नीट्यूड. क्लियर? नाउ बी वेक्टर ऑब्वियसली हमारे पास लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इन वेक्टर फॉर्म, और एन वेक्टर आपके पास नॉर्मल होगा, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है, राइट, लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है और हमें पता है यहाँ पर लाइन में ये जो 1 -2 और -3 है ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज लाइन के. सो बी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप, ये आ जाएगा. बिकॉज नॉर्मली अगर आप लाइन की इक्वेशन देखें तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, जहां पर ये जो a b c होते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के, तो हमने बी वेक्टर फॉर्म कर लिया. सिमिलरली आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दी गई है. इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y प्लस z, सॉरी प्लस यस प्लस z इज इक्वल्स टू 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5, यही है इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल की वो क्या होते हैं, x y z के कॉफिशिएंट्स. तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या आगे, 2 - 3 1, ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, नॉर्मल के. ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है. फाइन, तो यहाँ पर एन वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो वो कितना आ जाएगा, 1 × 2 इज 2, -2 × -3 इज +6. सिमिलरली यहाँ आ जाएगा आपके पास -3, सो ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज 5. सिमिलरली बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, this is equals to under the root sum of square of the direction ratios of this b vector. So ये क्या आ जाएगा, 1 square is 1, -2 square is 4 and 3 -3 square is 9, तो ये कितना आ गया, √14. सिमिलरली आप n वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, that would be under the root 2 square 4, 2 square is 4, 3 square is 6, that is -3 square is 9, -3 square is 9 and 1 square is 1. So ये आ गया आपके पास, this is again √14. अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, that sin theta is equals to b vector dot n vector, that is 5 divided by b vector magnitude multiplied by n vector magnitude. तो आ जाएगा √14 into √14. So ये कितना आ रहा है आपके पास, this is 5 divided by 14, 5 divided by 14, ये आ रहा है आपके पास. So 5/14 जो है ये किसकी वैल्यू आ रही है, you are getting sin theta equals to 5/14. So that means theta is equals to sin inverse 5/14 and this is your final answer. Clear? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, थीटा sin inverse 5/14, that is B option is the correct option. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.